आज हम लोग देखेंगे कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के बीच का डिफरेंशिएशन। पहला डिफरेंशिएशन है जो कि हमारी डेफिनेशन है। बोला जा रहा है कि पार्टनरशिप फर्म इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू रन अ बिजनेस और टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस म्यूचुअली। कहता है कि पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो एक एग्रीमेंट होता है दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच का, जिसमें वो लोग बिजनेस को रन करते हैं और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उनको म्यूचुअली आपस में बांट लेते हैं। कंपनी आता है, कंपनी होता है, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ टू पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स, जिनका मेन कॉमन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाया जा सके। जो एप्लीकेबल एक्ट होता है पार्टनरशिप फर्म में वो लगता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वहीं कंपनीज पे लगता है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है एक पार्टनरशिप फर्म में वो 2 होती है, वहीं एक पब्लिक कंपनी में 7 लोगों की ज़रूरत होती है और वहीं हम एक प्राइवेट कंपनी में 2 लोगों को रख सकते हैं। मैक्स मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमारी ये कहती हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स जो अलाउड होते हैं वो एक पार्टनरशिप फर्म में 100 होते हैं। एक मैक्सिमम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हमारे अनलिमिटेड पार्टनर्स को हम रख सकते हैं, वही हमारा एक प्राइवेट कंपनी में हम 100 लोग को रख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 200 लोग को रख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसमें पार्टनरशिप डीड का होना ज़रूरी होता है। वही एक कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ज़रूरी होता है एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, पार्टनरशिप में ऐसी कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फिर कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपये की मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत होती है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वहीं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए की हमें कैपिटल की ज़रूरत होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट्स, पार्टनरशिप में ऑडिट होना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका हमें ऑडिट कराना ही कराना है, मगर वही कंपनी में ये हमारा कंपनीज एक्ट में कंपलसरी है कि हमें ऑडिट कराना ही होता है एवरी ईयर। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स के पास में सभी पार्टनर्स की कंसेंट है तो वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, पर जो कंपनी होती है उसमें भी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। पर अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की कंसेंट नहीं है तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।